नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में चर्चा होगी पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई। इस राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी बैठक भी करने वाली हैं। इस बैठक में पुलिस के लोग होंगे, इस बैठक में उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं राज्यपाल से, राज्यपाल बात कर चुके हैं पुलिस कर्मियों से। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि हिंसा कैसे हुई और क्या हुआ। इस हिंसा में लगभग 8 से 12 लोग मारे जा चुके हैं, जिसे कहते हैं कि औपचारिक रूप से घोषणा कि कितने लोग इस हिंसा में मारे गए हैं अभी तक नहीं आई है, लेकिन लोग कह रहे हैं 11 लोग लगभग मारे गए हैं। पहली बात तो ये हिंसा हुई जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल के इलाकों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा ग्रामीण स्तर पे हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय ऑफिस जला दिए गए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऑफिस जला दिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने शुरू किया। बीजेपी का कहना है कि शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पे तृणमूल के वर्कर्स ने हमला किया। तो ये एक सच्चाई है जिसे अलग अलग नजरिए से वहां के राजनीतिक दल देख रहे हैं। उस पर जेपी नड्डा का भी बयान आया, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है। ममता बनर्जी ने बोला कि हम नहीं कर रहे हैं। तो उस पर जो राजनीति में होता है, यानी रोटियां सेक देना, वो सब हुआ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राजनीतिक हिंसा है पश्चिम बंगाल में, उसका एक कारण है और ये आज कल परसों पिछले 5 साल में पैदा नहीं हुई है। 1977 के बाद जब लेफ्ट पार्टी आई और ऑपरेशन बरगा हुआ और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके साथ साथ यानी एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि ज़मीन गरीब लोगों में बटी। तो जब ये बढ़ गई ज़मीन, तो उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई जो 1980-1990 जिसे कहते हैं, जिससे पश्चिम बंगाल पहचाना जाने लगा। इसको कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उद्योग नहीं लगा, नौकरियां नहीं गई और पार्टी लाइन पे पूरे के पूरे गांव बंटने शुरू हो गए। अब ऐसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। इलेक्शन हुआ, अब एक मार्केट है, मार्केट में किसका डोमिनेशन होगा, उसी को लेकर मारपिटाई हो सकती है। यानी कल अगर बीजेपी की सरकार होती और तृणमूल विपक्ष में होती तो भी ये हिंसा होती। इस हिंसा का कारण ये है कि जो पश्चिम बंगाल का जो ग्रामीण समाज है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टियों में लॉयल्टी के हिसाब से है। अगर एक आदमी तृणमूल में है, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी में और एक आदमी लेफ्ट पार्टी में है, तो वो बहुत सारी चीज़ें तय करेगा। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में जाति महत्वपूर्ण हो जाती है या समाज के कुछ और टाइप्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पश्चिम बंगाल में पार्टी को लेकर जो लॉयल्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी उसके ज़रिए आपको नौकरी भी मिल सकती है, उसके ज़रिए आपके जीवन का स्तर भी बढ़ सकता है, उसके ज़रिए आपको रिलीफ भी मिल सकता है। मानिए कि जो अम्फन को लेके भारतीय जनता पार्टी का आरोप था वो केवल तृणमूल के लोगों तक गया है, वो पूरी तरह से गलत नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण समाज बटा हुआ है पार्टी लाइन पे, वो कल का नहीं, परसों का नहीं, वो 1980 के दशक का है, जब पक्ष में लेफ्ट होती थी और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी होती थी। तो यही नतीजा है कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है वो केवल एक पार्टी के कारण नहीं हुई है। पार्टियां बदल सकती हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिक्स का नेचर है वो नहीं बदला। और नेचर क्या है कि यानी जब इलेक्शन होता है तो एक रंजिश की तरह हो जाता है। इलेक्शन तो मध्य प्रदेश में भी होते हैं, इलेक्शन छत्तीसगढ़ में भी होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्योंकि जो विचारधारा, जिसे हम आइडियोलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में, और जो पार्टी लाइन है, यानी पार्टी के बेसिस पे पूरी की पूरी आपकी सामाजिक जिंदगी का तय होना, ये खास बात है पश्चिम बंगाल राज्य की। और यही कारण है कि जब चुनाव हो जाते हैं और एक दल अपना दबदबा वहां दर्ज करा देता है, तो फिर उस दबदबे को दर्ज कराने के लिए हिंसा का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वायलेंस। तो मुझको लगता है कि सभी पार्टियों को मिलकर इस पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वायलेंस को खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसका वो बहुत सारी चीज़ों से उत्पन्न होती है, गरीबी से उत्पन्न होती है। जैसे एक और उदाहरण दूंगा अपनी बात खत्म होने से पहले। लोग 1980 में कहते थे भाई बिहार में और 90 में भी फिरौती राज है, किडनैपिंग हुई, पैसा लिया। लेकिन ये केवल इसलिए नहीं हुई कि वहाँ के लोग केवल किडनैपिंग ही करना चाहते हैं। लोग भूल जाते हैं कि किडनैपिंग की पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, यानी पैसा कमाने का कोई और जरिया था ही नहीं। इसलिए जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उसकी आप बोले जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जिम्मेदारी तृणमूल की है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, सत्ता में वही है, जिम्मेदारी उसी की बनती है जो सत्ता में होता है। लेकिन ये जो हिंसा की जड़ है पश्चिम बंगाल में, ये बहुत गहरी है।
आज कल फौरी तौर पर अगर आप FIR लिखवा के सोचें कि वो हिंसा कम होगी तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो सियासत की बात में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।